सबसे पहले तो ध्रुव जी आप बहुत स्वागत है। आपके लिए भी मेरा बहुत बहुत नमस्कार। बहुत खुशी की बात है कि लगातार लिखते लिखते अब एक नई किताब आपने अभी रच दी है जिसका नाम है दिनांक में बचा रह गया समय। बहुत ही अनूठा शीर्षक आपने लिखा है। इस पुस्तक में क्या नया है और क्या विशेष सृजन आपने किया इसमें? ये किताब जो है दिनांक में बचा रह गया समय, ये मेरे जीवन की एक अलग घटना है। कविताएं तो मैं 40 साल से लिख रहा हूँ, लेकिन जब कोरोना महामारी आई तो लोगों पर बहुत से दुख आए, देश में हम सब के ऊपर भी आए। तो रोज को जैसे एक कविता उतरती थी, कई बार तो रोज ही उतरती थी, कई बार कुछ थोड़ा सा अंतर से उतरती थी। तो बहुत सारी कविताएं उस बीच मैंने लिखी और बाकायदा इस किताब में तारीखें भी दी हैं उन कविताओं की कि कब कौन सी कविता लिखी, उस समय क्या हम देख रहे थे, समझ रहे थे, सुन रहे थे। तो ऐसी कोई 300-400 कविताएं लिखी होंगी। फिर उसमें से उनको छांटा तो कोई 130 कविताओं का ये दिनांक में बचा रह गया समय। इसका नाम भी बड़ा दिलचस्प इसलिए है कि शाम होती है जब तो ऐसा लगता है कि समय जो है वो बिछुड़ रहा है हमसे, दूर जा रहा है, जाता हुआ समय दिखता है। लेकिन कभी कभी शाम ठहर जाती है, आपको अवसाद से, दुख से, सुख से, सभी तरह से भरती है, जिसका जैसा मन हो। तो वो जो थोड़ा सा दिन के अंक में समय बच गया है, जैसे ये उस समय की कविताएं हैं जिसमें कुछ अवसाद भी है, थोड़ा बहुत आनंद भी है, थोड़ी आशा भी है, थोड़ी उम्मीद भी है, इसलिए इसका ये नाम पड़ गया। कुछ मजदूरों के दुख थे उस समय बहुत सारे, वो यहाँ वहाँ गांव से लौट रहे थे, शहर से लौट रहे थे, बहुत से लोगों की मृत्यु हो रही थी और लोग भटक भी रहे थे, परेशान थे। तो वो सारी परेशानियाँ, वो सारी पीड़ा, अवसाद, और उसमें भी कोई सुख, उसमें भी कोई उम्मीद की किरण जो कवि खोजा करते हैं, आशा बधाया करते हैं। तो वैसी ये बहुत सारी कविताएं हैं। और ये मेरा संग्रह अब की बार 5 साल बाद आया है। इसके पहले 5-6 कविता संग्रह आए थे, ये 7वां है। तो ये 7वां संग्रह आपका जो अभी जिसका विमोचन हाल ही में हुआ है। इससे पूर्व जो आपने रचना लिखी उनके नाम भी हमारे श्रोताओं को बता दीजिए। जब शुरुआत हुई थी तो पहला कविता संग्रह आया था खोजो तो बेटी पापा कहाँ है। फिर दूसरा एक आया, फिर वह कविता वही कहानी। फिर आया सुनो भारत। फिर मैंने कुछ शायरी पर भी हाथ आजमाया था, तो एक छोटी सी किताब आई थी, चाँद मिटता नहीं मिटाने से। और फिर बच्चों की कविताएं भी मैं लिखता रहा हूँ। तो एक किताब बच्चों के लिए भी आई थी, हम ही हम में खेलें। तो ऐसी ये 5-6 किताबें पहले आई थी और ये 7वीं है और 8वीं तैयार हो गई है। अच्छा। अभी कोई प्रकाशक मिलेगा तो उसको देंगे। मतलब आपने जितनी भी किताबें लिखी हैं उसमें अलग अलग मूड हैं, अलग अलग रंग हैं और अलग अलग उसमें संदेश छुपा हुआ है। तो इस किताब में जब आपने आपने बताया कि कठिन समय जो कि कोरोना का काल था, उसमें आपने ये सब देखा और उसको आपने उतारा, तो मतलब जीवन की सत्यता को बयां करती रचनाएं हैं। हाँ, मतलब कवि क्या कर सकता है? कवि का काम है कि कविता को खड़ा करके समाज के बीच में समाज का सहयोगी बने। कविता एक ही काम करती है कि ढाढ़स बंधाती है लोगों को, थोड़ी सांत्वना देती है। आपने देखा होगा कि लोग सुख दुख में तुलसीदास की चौपाइयाँ उद्धृत करके सुनाते हैं, कभी कबीरदास की साखी सुनाते हैं, कभी कोई सूरदास का पद गाने लगते हैं, कभी रहीम के दोहे गाने लगते हैं। क्यों? कविता दुख में साथ निभाने वाली कला भी है। तो कवि का एक ही काम है, वो कोई राजनेता तो है नहीं, कोई दूसरे तरह के काम वो करता नहीं है। तो वो एक ही काम करता है कि वो समाज को कविता लिख के उसका ढाढ़स बधाए, उसको कुछ ताकत दे, शक्ति दे, समझने की शक्ति भी दे। ध्रुव जी, जब आपसे इस किताब के बारे में बात हो रही है, दिनांक में बचा रह गया समय, तो बहुत सारी इसमें रचनाएं हैं। आप 125 के आसपास आपने रचनाएं बताई हैं। तो बहुत सारी ऐसी रचनाएं होती हैं जो दिल के बहुत करीब होती हैं और जिन्हें बार बार गाने का भी और सुनाने का मन होता है। तो जब श्रोताओं से हम बातचीत कर रहे हैं, आपकी किताब सामने है, हो जाए 1-2 रचनाएं जो आपकी इसमें बहुत ही सुंदर बन पड़ी हैं, जो आपको बहुत पसंद है। पहली कविता में कविता से ही शुरू करता हूँ। कविता क्या करती है, जो अभी हम आपसे बात कर रहे थे। इसका शीर्षक है पृथ्वी की परिक्रमा करती कविताएं। देह की प्रयोगशाला में रचकर शब्दयान रोज बिठा देता हूँ एक कविता, हृदय के श्रीहरिकोटा से करता हूँ प्रक्षेपित अंतरिक्ष में। पृथ्वी की परिक्रमा कर रही हैं कविताएं, दे रही हैं खबर कहाँ बसाए जा रहे तृष्णा के नगर, बैर में लिपटा जीवन।
बता रही हैं कविताएं कौन खींच रहा पृथ्वी के केश, किसने कुतर दिए हैं पर्वत, कितना मलिन है पृथ्वी का मुख, कैसे दूर होता जा रहा पृथ्वी से ऋतुकाल। वाह। कविताएं चित्र उतार कर भेज रही हैं पृथ्वी पर, कौन है स्वाधीन कौन है गुलाम, नाप रही हैं कविताएं कितना है कराहों का तापमान, जीवन का घटता मान, कौन कितना किससे दूर कितना पास, कितनी बची रह गई जीने की आस। बहुत सुंदर। कविताएं दे रही हैं खबर, कहाँ कहाँ बची रह गई पृथ्वी, प्रेम के रंग में रंगी रहने के लिए। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मिर्ज़ा गालिब की याद। अरे वाह। मिर्ज़ा गालिब की शायरी को भी बहुत लोग दोहराते हैं जब परेशान होते हैं, और वो बड़े काम के शायर हैं, बहुत गहराई में हमें उतार देते हैं। तो उनकी याद में जो उन्हीं की शायरी से कुछ उठाया स्वागत। कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी ज़िंदगी आराम करे, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी ज़िंदगी आराम करे, दुआ करो दवा अपना काम करे, अपने ख्याल में जहाँ सबका ख्याल हो, दिल का क्या रंग करे क्या किसी के नाम करे। क्या बात है। अपने ख्याल में जहाँ सबका ख्याल हो, दिल का क्या रंग करे क्या किसी के नाम करे, और वफ़ा चाहे तो क्यों चाहे कोई ऐसा मुकाम, वफ़ा चाहे तो क्यों चाहे कोई ऐसा मुकाम, रात भर रोए सुबह को शाम करे, क्या बात है, क्या बात है। और खुद ही रहे तो क्यों कोई अपना इंतज़ार करे, खुद ही रहे तो क्यों कोई अपना इंतज़ार करे, जीता रहे विसाले यार करे। क्या बात। और बदलना क्या है यहाँ अंदाज़े गुफ्तगू बदले, बदलना क्या है यहाँ अंदाज़े गुफ्तगू बदले, फिर कोई दूर क्यों जाए दुआ सलाम करे। और एक और है, बिल्कुल छोटी सी है। हाँ। ऐसा बनाओ मेरा पहचान पत्र, मेरे पहचान पत्र में मुझे सिर्फ पृथ्वी का नागरिक लिखो, जब मेरी आँखों में झांक कर देखो तो उनमें बसी करुणा की पहचान लिखो, क्या बात। जब मेरी उंगलियों के छापे लो तो उनकी रेखाओं में बसी प्रेम के स्पर्श की गहराई लिखो, क्या बात। जब पूरे चेहरे का अक्स उतार कर पहचान पत्र पर चस्पा करो तो मुझे सिर्फ आदमी लिखो, बहुत सुंदर। बना सको तो ऐसा बनाओ मेरा पहचान पत्र, सबसे प्रेम करने के लिए पहचाना जाऊं। क्या बात है, बहुत गहरी बात आपने इन कविताओं में कही है, और तीनों कविताएं अलग अलग रंग की थीं। और निश्चित रूप से हमारे श्रोता या पाठक जब इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो उन्हें भी एक अलग आनंद आएगा, एक अलग ही संसार में वो पहुंच जाएंगे। क्या कहना चाहते हैं इस बातचीत के माध्यम से हमारे श्रोताओं से इस पुस्तक को लेकर? मैं इस पुस्तक को लेकर क्या संसार के सारे कवियों की तरफ से कहना चाहता हूँ श्रोताओं से कि सब कुछ नष्ट होता रहता है, पता नहीं क्या जादू है कि हमारी स्मृतियों में अच्छी कविता हमेशा बच जाती, जिसके मन में जो भाव उठता है, और उठता काहे के लिए है, सबके सुख के लिए, आनंद के लिए। कवि जो करता है वो सिर्फ एक आवाज़ देता है, वो मसीहा भी नहीं है, एक बहुत साधारण आदमी कवि होता है। ये कहना चाहिए, बल्कि कहना क्या चाहिए, लोगों को ये समझना चाहिए कि कविता एक बहुत बड़ा सहारा है, एक तरह की नाव है वो ज़िंदगी को पार करने के लिए। अगर कविता जीवन में चली जाएगी, वो घर में नहीं होगी, तो कविता के बिना जीवन बहुत सूना हो जाएगा। ये मुझे लगता है, जैसे कहते हैं ना कि जहाँ सूरज नहीं पहुँचता वहाँ कवि पहुँच जाते हैं। तो अब सूरज तो शाम को ढल जाता है, लेकिन रात को कविता आपके साथ बनी रहती है। क्या बात। आप गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं। बहुत सुंदर। तो कविता का संग जो है सूर्यास्त के बाद भी बना रहता है। ये है कविता का जादू। बिल्कुल, ये जादू, बिल्कुल आपने सही कहा कि कविता बोलती है, बहुत कुछ बोलती है, और हम कविता के नज़दीक रहें, यही हमारा सौभाग्य भी उसमें होगा। आपने इतनी बातें की अपनी पुस्तक के बारे में और कविता के बारे में, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी मैं हैं। आकाशवाणी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मुलाकात करेंगे जल्दी ही। थैंक यू।